फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन सईद की कहानी अब रहस्य और सनसनी का ऐसा संगम बन गया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। ये एक ऐसी पहेली है जो जितनी सुलझाई जा रही है उतनी ही गहराती चली जा रही है। हर जगह हर चर्चा में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, डॉक्टर शाहीन सईद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। कभी कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में जानी मानी प्रोफेसर रही डॉक्टर शाहीन, जिन्हें छात्रा से लेकर सहकर्मी तक एक समर्पित शिक्षिका के रूप में जानते थे। 7 साल तक उन्होंने फार्माकोलॉजी विभाग में पढ़ाया, रिसर्च किया और मेडिकल जगत में अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब वही डॉक्टर जिनकी पहचान एक शिक्षिका के रूप में थी, देश की सबसे बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बताई जा रही है। डॉक्टर शाहीन का जीवन मानो 2 चेहरों की कहानी हो, एक जो लोगों के सामने था और दूसरा जो अब जांच एजेंसियों के सामने खुल रहा है। 12 साल पहले वो अचानक कानपुर से गायब हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कॉलेज प्रशासन ने खोजबीन की, चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और फिर साल 2020 में 7 साल बाद एक पत्र आया उसी शाहीन की, जिसने कहा कि वो दोबारा नौकरी पर लौटना चाहती है, लेकिन वो खुद सामने नहीं आई। उस वक्त भी रहस्य बरकरार रहा। आज जब फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिलने के बाद डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया, तो कानपुर से लेकर लखनऊ तक हलचल मच गई। GSVM कॉलेज के प्रोफेसर, जिन्होंने कभी उसके साथ काम किया था, आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वही शाहीन अब जैसे मोहम्मद की महिला इकाई जमाते उल मोमिनात से जुड़ी बताई जा रही है। लोग कहते हैं कि वो शांत स्वभाव की थी, लेकिन भीतर से बेहद सख्त। अक्सर लंबी छुट्टियों पर रहती थी, कभी बीमारी का बहाना, कभी पारिवारिक कार्य। शायद तब किसी ने नहीं सोचा था कि इन सब के पीछे कोई और कहानी छिपी हो सकती है। अब वही डॉक्टर शाहीन सईद देश की सुरक्षा एजेंसियों में गिरफ्तार है और उनके अतीत से लेकर वर्तमान तक हर परत पर अब एक एक करके खुल रही हैं। सवाल बहुत हैं, जवाब बहुत कम। क्या एक डॉक्टर जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी, वही अब देश के खिलाफ साजिश में शामिल हो गई है? इस कहानी के हर मोड़ पर बस यही सवाल गूंज रहा है, डॉक्टर शाहीन, तुम असल में कौन हो? जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन जैसे मोहम्मद की महिला इकाई जमात उल मोमिनात की भारत में प्रभारी थी। यानी वो संगठन जो पाकिस्तान से अपने नेटवर्क को भारत में फैलाने की साजिश में जुटा था। उसकी कमान भारत में इस डॉक्टर के हाथों में थी। लेकिन सवाल उठता है, एक डॉक्टर जो कभी मेडिकल कॉलेज में छात्रों को दवा के असर पढ़ाया करती थी, वो आतंकी इस राह पर कैसे और क्यों चल पड़ी? साल 2013 ये वही साल था जब डॉक्टर शाहीन अचानक गायब हो गई। न कोई इस्तीफा, न सूचना। कानपुर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने तलाश की, लखनऊ तक पत्राचार भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डॉक्टर शाहीन जैसे धरती से गायब ही हो गई हो। लेकिन साल 2020 में 7 साल बाद एक पत्र आया जिसमें उसने कॉलेज में वापस ज्वाइन करने की इच्छा जताई, लेकिन वो सामने नहीं आई, सिर्फ कागज पर बात रखी। सरकार ने सवाल पूछे, जवाब नहीं मिले और आखिरकार 2021 में शासन ने उसे बर्खास्त कर दिया। और अब 12 साल बाद वही डॉक्टर फरीदाबाद से आतंकी नेटवर्क चलाते हुए पकड़ी गई। जांच में सामने आया है कि शाहीन न सिर्फ भारत में जैसे कि महिला विंग बना रही थी, बल्कि फंडिंग और ट्रेनिंग का जिम्मा भी उसके हाथ में था। वो भारत में जमात उल मोमिनात की हेड थी, जबकि पाकिस्तान में इस विंग की अगुवाई करती थी मसूद अजहर की बहन सादिया मसूद। GSVM मेडिकल कॉलेज में जब शाहीन का नाम दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन में सामने आया तो पूरा कैंपस सन रह गया। उसके साथ काम करने वाले प्रोफेसर अब भी सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं है कि शांत, कम बोलने वाली प्रोफेसर आतंक के खेल में खिलाड़ी कैसे बन गई। सूत्रों के मुताबिक शाहीन का निजी जीवन उतना ही रहस्यमयी था। वो 1987 बैच एक डॉक्टर की पत्नी थी, 2 बच्चों की माँ, लेकिन 2012 में उसका तलाक हो गया था। इसके बाद वो धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा समय देने लगी। फिर एक दिन अचानक वो सब कुछ छोड़कर गायब हो गई। अब सवाल वही है, क्या शाहीन के गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या वो तब भी आतंकी नेटवर्क से जुड़ गई थी? और अगर हाँ, तो इतने सालों तक वो किसके संरक्षण में थी? फिलहाल NIA और दिल्ली पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुटी है। लेकिन एक बात साफ है, डॉक्टर शाहीन की कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, बल्कि एक दोहरी जिंदगी की दास्तान है।
जो अब सामने आ चुकी है। डॉक्टर शाहीन को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।